नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के एक बार फिर से हाजिर हैं। आज का जो वीडियो है ये तीसरे क्रम का वीडियो है। इससे पहले हम इसकी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। तो ये जो वीडियो है ये रीट मेन पेपर यानी ग्रेड 3 के लिए स्कूल लेक्चर्स पटवार यूपीएससी आरएस एसएससी तक के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए आज चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्नों तक चलने से पहले आप सभी से साथियों रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों तक शेयर करें। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आज का जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है, ध्वनि संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलता है। तो ध्वनि संकेतों को डिजिटल संकेत में कौन बदलता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, मॉडेम, एम्पलीफायर, माइक्रोफोन या इनमें से सही आंसर। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। माइक्रोफोन जो है वो क्या करता है? ध्वनि संकेतों को डिजिटल संकेत में परिवर्तित यानी बदल देता है। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है और रीट के लिए ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। रीट में कुल 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन आईसीटी के। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मित्रों एक विशेष बात आप और ध्यान रखना, अगर आपसे इसके विपरीत पूछा जाए क्वेश्चन कि डिजिटल संकेत को ध्वनि संकेत में कौन सी युक्ति या कौन सा उपकरण बदलता है, तो वहां पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा लाउड स्पीकर। क्या होगा? लाउड स्पीकर। ध्यान रखना, कौन सा? अगर डिजिटल संकेत को ध्वनि संकेत में बदलने की बात करें तो ध्यान रखना, ध्वनि संकेत को डिजिटल संकेत में कौन बदलता है? माइक्रोफोन। और डिजिटल संकेत को ध्वनि संकेत में कौन बदलता है? तो लाउड स्पीकर। विशेष ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, IPv4 एड्रेस का आकार होता है। अच्छा क्वेश्चन है, IPv4 एड्रेस का आकार होता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, 8 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स या 128 बिट्स। तो IPv4 जो है ये 32 बिट्स का होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसका आकार होता है 32 बिट्स। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मेन मेमोरी से डिस्क पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है। मेन मेमोरी से डिस्क पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, कैशिंग, टर्मिनेशन, स्वैपिंग या इंटरप्शन। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो मित्रों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। स्वैपिंग जो है वो मेन मेमोरी से डिस्क पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किए गए वन स्टॉप सॉल्यूशन का नाम क्या है जो स्टार्टअप व वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए है? तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। ऑप्शन है आई स्टार्ट, बिजनेस स्टार्ट, मनी स्टार्ट या राजस्थान सपोर्ट। तो क्या हुआ इसका आंसर? तो साथियों राजस्थान सरकार की ये जो योजना है इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2023 रीट के लिए। क्वेश्चन है, कौन सी युक्ति दुर्बल संकेतों को प्रबल संकेतों में बदलती है? ये ऐसे क्वेश्चन ही आपसे आईसीटी के पूछे जाएंगे, सरल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अच्छे लेवल के। तो ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे लेवल का है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये है कि दुर्बल संकेतों को प्रबल संकेत में कौन बदलता है? ऑप्शन है मॉडेम, पुनरावर्तक यानी रिपीटर्स, प्रवर्धक यानी कि एम्पलीफायर और राउटर। ध्यान रखना, तो क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए साथियों, दुर्बल संकेतों को जो प्रबल संकेतों में बदलता है वो होता है आपका पुनरावर्तक यानी रिपीटर्स। तो सही आंसर क्या होगा इसका? पुनरावर्तक। ध्यान रखना, और इस तरह के क्वेश्चनों को अगर आप वापस सही कर देते हैं तो आप लाखों की संख्या से ऊपर चले जाओगे मित्रों, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह फोन व कम गति संचार के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा उपग्रह नक्षत्र है। ऑप्शन है ग्लोब स्टार, मेरिडियन, ब्रिजवे और लियोसेट। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ग्लोब स्टार। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सा G2C सेवाओं का उदाहरण नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G2C सेवाओं का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है ई वीजा, ई ट्रांसपोर्टेशन, डिजिटल पुलिस पोर्टल, और 4 नंबर ऑप्शन है ebay.com। तो G2C सेवाओं का उदाहरण नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लगाइएगा रीट 2023 के लिए। तो देखिए सबसे पहले साथियों इसको हम समझते हैं कि ये G2C जो है ये है क्या। देखिए ई प्रशासन यानी कि ई गवर्नेंस का आपने नाम जरूर सुना होगा। ई गवर्नेंस यानी ई प्रशासन। तो ई प्रशासन जो है वो 4 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाती है। उन्हीं सेवाओं में से एक जो है, एक प्रकार वो क्या है? G2C है। जो G2C है इसका मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। क्या होता है? गवर्नमेंट टू सिटीजन। ध्यान रखना, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो इसके अंतर्गत जो है ई वीजा भी इसके अंतर्गत आता है, ये इसका सही आंसर है। ई ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, डिजिटल पुलिस पोर्टल भी आता है। तो ebay.com जो है इसका सही आंसर होगा, ये इसके अंतर्गत नहीं आता, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, G2C सेवाओं के अंतर्गत ये नहीं आता, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, क्यूआर कोड किस उपयोग के लिए जापान में पहली बार डिजाइन किया गया था? क्यूआर कोड। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, दूर संचार और मोटर वाहन। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए एक क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन याद हो रहे होंगे, क्योंकि अब इसमें पूछा है कि क्यूआर कोड। अब तो क्यूआर कोड सबसे पहले किसने डिजाइन किया था, किसने डेवलप किया था? तो जापान ने। अब ये पूछा है कि किसके लिए किया था, तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, दूर संचार और मोटर वाहन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, मोटर वाहन के लिए सर्वप्रथम जापान ने क्यूआर कोड का उपयोग किया था। और क्यूआर कोड कैसा होता है आप सभी इसको जानते होंगे, नहीं जानते तो आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ऐसा होता है क्यूआर कोड। तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लीजिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इंटरनेट सर्वर क्या कहलाता है? तो इंटरनेट सर्वर क्या कहलाता है? ऑप्शन है ब्रिज, हब, होस्ट या क्लाइंट। तो क्या कहलाता है? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, होस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरनेट का सर्वर होस्ट कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतार संचार का उदाहरण है। बेतार संचार का उदाहरण है। ऑप्शन है केबल टेलीविजन, टेलीफोन नेटवर्क, रेडियो वेव्स और वायर्ड लेन। तो क्या होगा आंसर? तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब कैसे होगा ये समझिए। देखिए पूछा क्या है? बेतार। बेतार का मतलब होता है बिना तार संचार यानी कम्युनिकेशन, यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में पूछा है। तो देखिए इसको आप आराम से हल कर सकते हैं। कैसे? बेतार यानी बिना तार, तो टेलीविजन में देखो यहाँ पर केबल लगा हुआ, तो पहला ऑप्शन तो यहीं से गलत हो जाएगा। वायर्ड का मतलब भी केबल होता है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। बचे 2। तो टेलीफोन के बारे में आपको पता होता है कि टेलीफोन नेटवर्क जो है ये भी तार से जुड़ा हुआ होता है, और जो रेडियो होता है इसमें किसी तरह का कोई तार नहीं होता। रेडियो जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरह से आप ऑप्शन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट है, वह राजस्थान पोर्टल जो राज्य के दस्तावेज व प्रमाण पत्रों को डिजिटली सत्यापित करने की सुविधा देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आई फैक्ट, राज ई वॉल्ट, राजनेट और ई संचार। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो मित्रों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, राज ई वॉल्ट। राज ई वॉल्ट जो है वे दस्तावेजों को सुरक्षित और सत्यापित करने की सुविधा आपको देता है। राजस्थान के सरकार की ये जो सुविधा है ये जनवरी 2018 में शुरुआत हुई थी इसकी। कब हुई थी? जनवरी 2018 को, ये ध्यान रखना। किसने की थी? तो वसुंधरा राजे ने की थी। अगर आप इसमें आपने डिजी लॉकर का नाम तो जरूर सुना होगा साथियों। डिजी लॉकर की तरह ये यूज की जाती है, लेकिन डिजी लॉकर पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, आप अपनी मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, यानी कि एक पर्स की तरह ये काम करता है।
अगर आप कभी कहीं सफ़र पे जा रहे हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट्स को आप खोने का आपको डर है, तो इसका यूज आप कर सकते हैं। इस पर हमेशा ये सुरक्षित रहता है। तो ये अच्छी सुविधा है और राजस्थान सरकार की सुविधा है, ध्यान रखिएगा। आप इसको भामाशाह और आधार कार्ड के माध्यम से इस पर लॉगिन कर सकते हैं। SSO ID से भी सीधे इस पर लॉगिन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राज ई वॉल्ट जो है इस तरह की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है? सरल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है वाशिंगटन, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क और बेंगलुरु। तो माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा, वाशिंगटन। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन है इसमें अधिकतम 100 कंप्यूटर ही उपयोग कर सकते हैं। सेकंड है, एक कंप्यूटर मास्टर होता है जिसे सर्वर कहते हैं। एक विशेष प्रकार का नेटवर्क है, केवल डाटा का ही संचरण होता है, ध्वनि का नहीं। अब पूछा है कि उपरोक्त में से सही कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, केवल 2, 2 3 4, 1 2 4, 1 2 3 4। तो क्या होगा आंसर? सोचिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा है, लोकल एरिया नेटवर्क। हम नेटवर्क के बारे में आप सभी जानते होंगे, 3 प्रकार का होता है, लैन, वैन और मैन। तो यहाँ पर पूछा है लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में, यानी लैन के बारे में। तो इसमें अधिकतम 100 कंप्यूटर उपयोग कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो 100 कंप्यूटर ही इसमें उपयोग किए जाते हैं। एक कंप्यूटर मास्टर होता है जिसे सर्वर कहते हैं। तो ये भी इसका सही जवाब है, क्योंकि एक कंप्यूटर मास्टर होता है और अगर एक कंप्यूटर इसमें खराब हो जाता है तो उसके बाद में इसको उपयोग करना बहुत मुश्किल होता है, नहीं किया जा सकता। विषम प्रकार का नेटवर्क होता है, जी नहीं, ये गलत है इसका। विषम प्रकार का नेटवर्क नहीं होता, सम प्रकार का होता है। एक केबल पर ये सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं, तो इसका गलत है। और फोर्थ नंबर है, केवल डाटा का ही संचरण होता है, यानी कि कम्युनिकेशन, आदान प्रदान, ध्वनि का नहीं। फोर्थ नंबर भी इसका सही है, इसमें डाटा का ही संचरण होता है, ये बिल्कुल सही बात है, ध्वनि का नहीं। इसमें हम ध्वनि का संचरण नहीं कर सकते, सिर्फ डाटा का ही हम शेयर कर सकते हैं। तो ये भी इसका सही आंसर है। तो पहला, दूसरा और चौथा इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। तो तीसरा इसका गलत है, बाकी ये तीनों ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो साथियों है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। डिजिटल सिग्नेचर एक गणितीय तकनीक है जो पुष्टि करता है। ऑप्शन फर्स्ट है ईमानदारी, गैर अस्वीकृति, प्रामाणिकता और उपरोक्त सभी। तो अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए डिजिटल सिग्नेचर जो है वो ईमानदारी को प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही है। गैर अस्वीकृति, आपकी अस्वीकृति से कोई इसको यूज नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता, बिल्कुल सही है। और प्रामाणिकता तो होती है। तो ये तीनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऑप्शन क्वेश्चन है, दिव्यांग सारथी है क्या है? इंटरनेट पोर्टल, मोबाइल ऐप, पुनर्वास केंद्र और मोबाइल एम्बुलेंस। तो क्या है ये दिव्यांग सारथी? रीट में ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो दिव्यांग सारथी जो है मित्रों वो क्या है? वो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो दिव्यांग जनों के लिए बनाई गई है। तो दिव्यांग सारथी क्या है? एक मोबाइल एप्लीकेशन है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग साथियों। आज की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। 15 क्वेश्चन हमने आपको हल करवा दिए हैं। वीडियो और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना, अपने सभी साथियों तक शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों को लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।